हेलो फ्रेंड्स, इन्फोलैब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आप प्रैक्टिस करें या फिर जॉब, और लीगल क्षेत्र में कौन कौन सी अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोज़। दोस्तों, लॉ ग्रेजुएट होते ही सबसे पहले आपको खुद को एनरोल्ड कराना होता है बार काउंसिल में। उसके बाद आपको AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है विद इन 2 ईयर्स। AIBE का जो एग्ज़ाम होता है इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। AIBE का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉ ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फिर लॉ ग्रेजुएट होने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वो ये आता है कि प्रैक्टिस करें या फिर लीगल जॉब। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, लीगल प्रैक्टिस पे बात करते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा जिससे कि आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करने में मदद मिले। लीगल प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपको इस फील्ड में अपना नाम इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आपने करना है वो ये करना है कि एक किसी सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन कर लें जिनके पास में एटलीस्ट 15 ईयर्स की प्रैक्टिस हो और काम अच्छा खासा हो। इससे ये होगा कि आपका कोर्ट में आना जाना शुरू हो जाएगा। जब भी आप अपने सीनियर के साथ कोर्ट में जाएं तो उनको केयरफुली ऑब्जर्व करें हाउ टू प्रेजेंट द केस इन कोर्ट बिफोर द ऑनरेबल जज। जब ऑफिस में हो तो ड्राफ्टिंग पे ध्यान दें और अपने सीनियर को कोर्ट में ऑब्जर्व करके असिस्ट करके आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और आपकी स्पीड से काम सीखते हैं, क्योंकि लॉ ग्रेजुएशन के दौरान जो चीज़ें आप बुक्स में पढ़ते हैं प्रैक्टिकली कोर्ट में प्रोसीजर कम्प्लीटली डिफरेंट है। बात करें यहाँ पर प्रैक्टिस में मॉनेटरी बेनिफिट की, तो जब आप किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो इनिशियल फेज़ होता है वो सीखने का होता है। आप एक फ्रेशर होते हैं और काम की नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं होती, तो ऐसे में जो आपकी मॉनेटरी इनकम है वो ना के बराबर होती है। आपको कोर्ट्स में आने जाने का कन्वेंस मिल जाए वो भी एक बड़ी बात है। ये चीज़ मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो मैंने खुद भी फेस की है। बट मेरा आप सबको यही सुझाव है कि इनिशियल फेज़ में पैसों पे ना ध्यान दे के अपनी प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर लॉ ग्रेजुएशन के बाद में आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने प्रैक्टिस ही करनी है तो इसमें आपको 3 इयर्स का जो है बैकअप लेके चलना पड़ेगा, मतलब अपने पास में एक फ़ंड लेके चलना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इनिशियल फेज़ में होते हैं आपने एक सीनियर को ज्वाइन कर रखा होता है, आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं लाइक फाइलिंग, ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन इन कोर्ट, तो ऐसे में आपकी जो इनकम होती है वो बहुत ही लो होती है या फिर ना के बराबर होती है। सो अगर आपके पास में बैकअप नहीं होगा और आप अपनी फैमिली के सोल अर्निंग मेंबर हैं, सो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ फॉर यू। अगर आपने ये सोचा है कि लॉ ग्रेजुएट होते ही जैसे ही आप वकील बनेंगे, एनरोल्ड होंगे और डे 1 से ही आपकी काफ़ी अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी, तो ये एक भ्रम है। एक्चुअल सिचुएशन में प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा, इनकम भी शुरू हो जाएगी, बट स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। लीगल प्रोफेशन में स्पेशली लिटिगेशन में काफ़ी टाइम लगता है एक अच्छी इनकम स्टार्ट होने में, और इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं सो इट विल टेक टाइम और आपकी मेहनत के साथ धीरे धीरे चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये बात करी हमने लीगल प्रैक्टिस की, अब बात करते हैं लीगल जॉब्स की। लॉ ग्रेजुएट होते ही आपके पास में लीगल जॉब्स के ढेर सारे ऑप्शंस और लीगल जॉब में डे 1 से ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं। अगर आप एक जज बनना चाहते हैं तो आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लीगल जॉब्स की बात करें तो आपके पास में ढेरों ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास में है वो है लीगल ऑफिसर्स इन बैंक्स एंड PSUs। सेकंड, आप लॉ फर्म्स में या कॉरपोरेट लॉ फर्म्स में ज्वाइन कर सकते हैं एज एन एसोसिएट। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कई बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ के लीगल डिपार्टमेंट में आप एज अ लीगल कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं।
एकेडमिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो आप लॉ ग्रेजुएट होने के बाद LLM कर सकते हैं और उसके बाद स्कूल और कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास में है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ आप लीगल रिसर्च के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट और कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर लीगल रिसर्चर की वैकेंसी होती है और आप इस पोस्ट पे वर्क करके रिसर्च वर्क कर सकते हैं और ये बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा भी आपके पास में लीगल क्षेत्र में कई सारे जॉब ऑप्शंस हैं और जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो फर्स्ट मंथ से ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली अच्छी सपोर्ट मिलेगी। सो फ्रेंड्स, चॉइस इज़ योर्स। आपको डिसाइड करना है कि लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में प्रैक्टिस करनी है या फिर जॉब। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। सो लाइक बटन को प्रेस करें और इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप मेरे को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ईमेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो लैब।